निगोहा के अकबरपुर बेनीगंज में श्रीमद् भागवत कथा के समापन में विशाल भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने चखा प्रसाद। निगोहा के अकबरपुर बेनीगंज गांव में श्रीमद् भागवत कथा में एक सप्ताह श्रद्धालुओं ने श्रद्धा भाव से सुनी श्री राम कथा। मन में समा गया प्रभु श्री राम का नाम। वही ग्राम प्रधान निषाद कुमार ने बताया कि लगभग 14 सालों से हमारे गांव में परंपरा चली आ रही है। हर साल श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान का उन्नाव के आचार्य द्वारा एक सप्ताह कथा सुनी जाती है, जिससे सालों तक मद् भागवत कथा का प्रभाव लोगों में बना रहता है। कोटीदार मनोरंजन सिंह व ग्राम प्रधान निशांत कुमार सहित हजारों की संख्या में श्रीमद् भागवत कथा में गांव के सभी श्रद्धालुओं का योगदान रहता है। रेड क्राइम न्यूज से जिला संवाददाता अशोक मिश्रा हैं हमारे साथ यहाँ पर, इनसे हम जानेंगे। आचार्य जी भी हैं हमारे साथ यहाँ पर। हम भारत टीवी द्वारा इनसे जानकारी लेंगे कि श्रीमद् भागवत जो एक सप्ताह से हो रही थी, आज उसका समापन हुआ। समापन में देखा जा सकता है कि विशाल भंडारा भी हुआ। भंडारे में यहाँ पर क्षेत्र के काफ़ी लोग संख्या में आते हैं और भंडारा मजे से खाते हैं। हम जानेंगे। हमारे साथ यहाँ पर जो है, सबसे पहले हम आचार्य जी से जानकारी लेंगे कि श्रीमद् भागवत एक सप्ताह से हो रही है, तो इस श्रीमद् भागवत में क्या क्या सुनाया गया है। अच्छा जी, अपना नाम बता दें। उन्नाव के रहने वाले हैं। तो आचार्य जी ये बताएं कि यहाँ पर जो है श्रीमद् भागवत जो हो रही थी, आज उसका समापन हुआ। तो स्टार्टिंग में किस चीज़ का आप जो है यहाँ पर प्रपोजल रखे थे, कहानी किस चीज़ की आपने यहाँ पर? गुणगान, भगवान ज्ञान और वैराग्य की कथा। हाँ, कि भगवान ज्ञान और वैराग्य की कथा सुनाई। एक सप्ताह में चेंज हुआ या जी, वही? जी, जी। नहीं, हाँ, हर कथा किन किन चीज़ों की कथा सुनाई गई? मानस भी होती रही, भगवान कृष्ण की कथा होती रही, सती चरित होता रहा, भोले बाबा की कथा हुई। जिस जानकारी में आया कि 14 सालों से लगातार यहाँ पर भागवत होती है, तो 14 साल से आप लगातार यहाँ पर आते हैं? जी, इससे हमारे गांव के भावुक लोग हैं, ये सब लोग बुलाते हैं। 14 साल से आते हैं, लगातार आप आते रहते हैं। तो लगातार आप आते रहते हैं यहाँ, तो भक्तों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर काफ़ी भक्त यहाँ पर आते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? श्रद्धापूर्वक यहाँ पर सुनते हैं? जी जी, श्रद्धापूर्वक सुनते हैं, बहुत सेवा करते हैं, भाव से श्रद्धा से सब लोग यहाँ की सेवा करते हैं। आज भंडारा भी हो रहा है, तो कब आप प्रस्थान करेंगे यहाँ पर? कल से प्रस्थान करेंगे। कल आप प्रस्थान करेंगे। यहाँ पर जो भागवत होती है, तो ये हर साल आप यहाँ पर आते हो? जी। क्या लगता है आपको, जो यहाँ पर आप कथा जो भी सुनाते हो, तो इससे क्या लगता है ग्राम पंचायत का कुछ भाव पड़ा है, प्रभाव पड़ रहा है? जी जी, समाज कहते हैं। यहाँ पर भक्तगणों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? वैसे इसी तरह सेवा करो भगवान भगवती की, और समाज। इससे पहले भी आए तो, जब आए थे आप तो ग्राम प्रधान चेंज थे, अब ग्राम प्रधान उनके लड़के हैं। जी जी, बहुत। तो क्या लगता है पहले से अब में क्या कोई परिवर्तन हुआ? नहीं, कोई खास ऐसी बात नहीं, बड़ा सुंदर काम है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे कि हमारे साथ आचार्य जी थे, इन्होंने बताया कि लगभग 14 वर्षों से लगातार यहाँ पर मद् भागवत के लिए आते हैं और काफ़ी संख्या में देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो है भक्तगण यहाँ पर आते हैं, सुनते हैं। और हमारे साथ अब और भी कई लोग हैं। हम सबसे पहले अब जानेंगे ग्राम प्रधान से। हमारे साथ निशांत ग्राम प्रधान है बेनीगंज के, इनसे भी जानेंगे कि मामला जो है 14 सालों से लगातार आखिर जो यहाँ पर मद् भागवत हो रही थी, इस मद् भागवत में इनका क्या कहना है। इनके पूर्वज, मतलब मान के चलिए कि इनके पिताजी प्रधान थे, उस पीरियड से ही जो है मद् भागवत हो रही है। अब इनके समय में मद् भागवत हो रही, तो इस मद् भागवत में ये क्या कहना चाहेंगे? लगभग 13 से 14 वर्ष हो गए हैं लगातार भागवत होती है। गुरुजी यही रहते हैं और यही हम हर बार आते हैं और बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं। इसमें आपका काफ़ी योगदान होता है कि जैसे देखा जा सकता है भंडारे से लेकर कई चीज़ों का जो है इसमें योगदान होता है, तो आप ग्रामीणों सहित करते हैं? नहीं, हमारा अकेले का नहीं, पूरे गांव का सहयोग रहता है इसमें भाई। पूरे जब तक गांव सहयोग नहीं करेगा तब तक कुछ हो ही नहीं सकता है। इतना रात में लगभग 10 बजे तक भंडारा चलता है। ग्राम पंचायत के छोटे बड़े सब लोग शामिल रहते हैं? सब लोग, पूरे गाँव का सहयोग रहता है इसमें। तो ये कई वर्षों से हो रहा, तो आपके पिता के समय से भी हो रहा होगा? हाँ, पिताजी के वर्ष से। तो इस बार आपके ऊपर लोड हुआ है जैसे? नहीं, बिल्कुल लोड नहीं हुआ भाई। अब जैसे गांव के हमारे चाचा ही लोग हैं, अब जैसे बद्री चाचा है, राजेंद्र चाचा है, कोटेदार चाचा है, मोदी बाबा है, पूरा गांव सहयोग करता है और सब बहुत मदद करते हैं सब लोग। तो ये मद् भागवत कथा एक सप्ताह की थी, तो एक सप्ताह जो हर साल होता है, तो इस बार भी हुआ है, तो आपकी प्रधानी में इस बार हुआ, तो क्या लगता है सही पूर्वक सब निपट गया है? हमारे यहाँ प्रभाव, इस भागवत का प्रभाव बहुत बड़ा पड़ रहा है। कभी ये हमारे गांव ग्राम सभा में कश्यप समाज बहुत ज़्यादा, जो कि राक्षसी प्रवक्ति से जुड़े थे,
उनका खान पीन बड़ा गड़बड़ था। और कभी ये देवियाँ इन राक्षसों से डरती थी और भागती थी इन लोगों से, लेकिन आज वो सभी लोग देवी की पूजा कर रहे हैं, देवी की पूजा कर रहे हैं। और इतनी उनकी प्रवृत्ति खराब है खान पीन की, लेकिन फिर भी वो ये 9 दिन जब भागवत होती है, 7 दिन भंडारा होता है, तो बहुत त्याग करके इनकी इतनी बड़ी सेवा करते हैं कि बहुत खुश है। ग्राम पंचायत में कश्यप परिवार ज़्यादा है, तो लगभग यहाँ 2500 की जनसंख्या है, 2,500-3 हज़ार के बीच में। इसमें कश्यप समाज ज़्यादा है और सब वर्ग हैं, पंडित भी हैं, ठाकुर भी हैं, यादव भी हैं। मद भागवत में सभी लोग सबका सहयोग, सभी लोग सम्मिलित रहते हैं। पूरी ग्राम सभा एकत्र होकर के बहुत बढ़िया मनोरंजन, बहुत बड़ा हास्य और सब कुछ। अगले साल ऐसे ही होगा, सब ऐसा ही होगा। ये सब समझ लो भावनाएं देवी जी की हैं, ये करवाएंगे और हम लोग करते रहेंगे। जैसे कि हमारे साथ कई लोग थे, इन लोगों ने बताया कि मद भागवत को लेकर यहाँ पर सबके मन में एक ऐसी खुशी रहती है कि चेहरों पर झलक रही है कि जो है मद भागवत होती है तो सब पूरे ग्रामीण शामिल रहते हैं। अब हम जानकारी लेंगे, हमारे साथ मनोरंजन कोटेदार जी, इनसे भी जानकारी लेंगे। मनोरंजन जी, ये बताएं, मद भागवत आपके वहाँ 1 सप्ताह से हो रही थी, तो आपने मद भागवत से क्या ऐसी चीज़ जानी है कि जो आप नहीं जानते थे पहले? में अगर कहा कथा में जो बताया गया है, आचार्य जी ने बताया जाता है, वो सब भगवान जी से चिल्लाया जाता है। हाँ, तो इन चीज़ों में क्या आपने सुना और उसका जो है आपने सोचा है करने के लिए? सोचा गया भक्ति हो, अब चल पूरे सोचता है भक्ति। मद भागवत जो हो रही है, तो इस मद भागवत में आप सभी लोगों का योगदान रहता है? सबका रहता, पूरे गांव का योगदान रहता है। आप नाम बता दें। हमारे सुशील कुमार मौर्य। मेरा नाम सुशील कुमार मौर्य है, बेनीगंज से ही है। बेनीगंज से ही है। अच्छा, ये बताएं, मद भागवत जो यहाँ पर 1 सप्ताह से हो रही थी, तो इसमें काफ़ी ग्राम पंचायत के लोग आते भी। पहले तो आप समझें कि जो ये कार्यक्रम हो रहा है, इसकी नींव हमारे यहाँ परम पूज्य त्रिभुवन सिंह त्यागी जी थे। उन्होंने सन 2013 में संकल्प किया था कि हम जो है 108 मंगलवार भजन और सुंदरकांड करेंगे। उसके कुछ दिनों के बाद उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया। संयोग से वो 2 दिन ही श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण कर पाए और 31 दिसंबर सन 1913 को वो प्रयाण कर गए। उसके बाद गांव के लोगों ने सोचा कि अब क्या होना चाहिए। हमारे यही आचार्य जी यही थे, इनसे बातचीत किया गया, तो इनके भी मन में आया कि जब मुख्य कार्यकर्ता नहीं रहा तो इसका समापन कर देना चाहिए। उसके बाद में फिर हम लोगों ने विचार किया कि प्राणी चला गया लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण खंडित न हो, इसके लिए अब हम लोग, क्योंकि वो प्रोग्राम त्यागी जी ने स्वयं में किया था, फिर सब गांव के लोगों ने उस पर विचार किया कि नहीं, श्रीमद् भागवत को पूरा किया जाए। और माँ की कुछ ऐसी कृपा हुई कि विशाल भंडारा हुआ। तब से जो है आज तक निरंतर ये कार्यक्रम हमारा बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ोतरी की तरफ है। तमाम लोग इसमें जुड़ते गए और कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। ये कार्यक्रम जैसे सफल बनाया गया, तो हर साल इसी तरीके से कार्यक्रम मद भागवत कथा और भंडारा होता रहेगा क्या? अभी भविष्य के लिए तो हम वर्तमान में जीते हैं, वर्तमान की बात करते हैं, भविष्य किसी ने नहीं देखा। लेकिन उम्मीद जो है, जो होती है, वो है कि बहुत दिनों तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। और इसके बड़े प्रोग्राम का हम लोग अभी इस साल में विचार किया है कि अगले बार जो है बहुत बड़ा यज्ञ करेंगे। ऐसा हम लोगों का संकल्प है, विचार है। बिल्कुल बिल्कुल। माता रानी पूरा करती है, नहीं पूरा करती करने वाला कोई और भी होता है, क्योंकि संकल्प अपना है, कर्तव्य अपना है, फल तो कोई दूसरा ही देता है। बिल्कुल। जैसे कि हमारे साथ दादा थे, इन्होंने बहुत सटीकता से बताया कि जिस तरीके से बताया, इन्होंने कहा कि लोगों ने जो संकल्प लिया है कि जो कार्यक्रम हो रहा था
उससे भी बड़ा एक यज्ञ किया जाएगा, जिससे गांव का जो है गांव के लोगों में एक सीख मिले और खुशी हो। कैमरा